वेलकम एवरीवन। आज के दिन देखिए मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था जब कंटिन्यूअसली मार्केट अपसाइड जा रहा था। इस लेवल के आसपास जब मार्केट इतना बुलिश था और इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड लिया था और मैंने आपको टारगेट बताया था 42,380 का। और आज देखोगे यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने 300 पॉइंट का मुंह दिया। एग्जैक्ट जो टारगेट डिसाइड किया वहीं पे आया और वहां से बाउंस लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये मैंने मोमेंटम किस तरह से आज के दिन प्रेडिक्ट किया और आपसे शेयर किया था। देखिए टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा ये अपडेट तो आई थिंक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, फ्री है बिल्कुल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। देखिए कितने बजे दिया था ये ट्रेड सेटअप, पहली बात तो समझिए 12:20 में मैंने क्या बताया था। डाउन साइड का मुंह आएगा 42,660 से, स्मॉल स्टॉप लॉस है 42,720 का स्टॉप लॉस था। फिर हमने थोड़ी सी ट्रेलिंग की थी, ये ट्रेल किया क्यों ये भी बताऊंगा मैं। और देखिए टारगेट क्या था हमारा, देखिए टारगेट सीधा 500 का एक टारगेट था, यहाँ पे तो रुका ही नहीं मार्केट, सीधा 42,380 पे मार्केट रुका, तो हमें 300 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। अब देखिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ सॉरी। और देखिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने छोटा बने, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अगर लॉजिक एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मैं पूरा ही बताऊंगा, आधा अधूरा नहीं बताऊंगा। तो इस तरह के वीडियो आप और चाहते हो इन फ्यूचर तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, सो दैट मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बताते रहूँगा और आपके लिए बनाते रहूँगा कि ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्या चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद ही आप ऐसे बड़े मुँह कैच कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात, ये जो ट्रेड था ना यहाँ पे, ये मैंने यहीं पे प्लान नहीं किया, इसके लिए मैं मॉर्निंग से रेडी था। लेकिन उसके पहले मॉर्निंग से मैंने एक कॉल में भी मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही आपको ये भी एनालिसिस बता दिया था कि मार्केट अगर गैप अप होता है, मैंने यहाँ पे आपको लेवल भी बताई थी, इस लेवल के आसपास देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर गैप अप होता है और ये 42,370 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो कॉल साइड का हम ट्रेड लेंगे। और टारगेट क्या था 42,620 का था और उसके ऊपर के भी टारगेट थे, तो ये 620 वाला टारगेट यहीं पे मिला। आप देखोगे 370 से 400, मतलब ये 250 250 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिला। कंटिन्यू कॉल में बैठा था मैं यहाँ पे, लेकिन मेरा प्लान ये जो ट्रेड पुट वाला जो मैंने आपको बताया ना, इसके लिए मैं मॉर्निंग से रेडी था। कब से मॉर्निंग से, तो क्यों मैं रेडी था ये भी बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल में बैठे थे, जैसा कि एक दिन पहले मैंने बता दिया था। आई होप कि आपने भी ये ट्रेड लिया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा एनालिसिस था। मैं आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता होगा, तो देख लेना एक बार बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो, ठीक है ओके। तो अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने पैटर्न वगैरह भी नहीं देखा, कुछ पैटर्न नहीं था, कुछ नहीं था, एक साइकोलॉजी थी। यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या थी। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं हम। देखिए 15 मिनट चार्ट पे हम आ गए। अब देखिए आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए ये चीज़ें आपको अब थोड़ी सी ये लग सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर समझने लग जाओगे ना तो बड़े बड़े मुंह कैच कर पाओगे। ये जो बड़ा मुंह अनएक्सपेक्टेड मुंह होता है ना, अपसाइड जाते वक्त, ये भी कैच कर पाओगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना होता है। अगर ऐसे वीडियो अगर अच्छे लगते ना बता देना, मैं इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, पूरी मार्केट की साइकोलॉजी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए मार्केट का पहले स्ट्रक्चर क्या था। देखिए 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर दिया, मैं क्यों रेडी था मॉर्निंग से। मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए कंटिन्यूअसली गिर रहा था, मतलब सेलर्स थे अच्छे खासे बने हुए। सेलर क्या कर रहे थे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे, फिर से नीचे लेके आए थे मार्केट को, फिर प्रॉफिट बुक कर रहे थे फिर से। अब इस बार मार्केट ने किया क्या था, फ्राइडे के दिन अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बनाया था ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग आज भी ऊपर ओपन हुआ था। हमें तो पता ही था, मैंने आपको बता भी दिया था कि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हमें मार्केट ऊपर आते हुए दिखेगा। हमने टारगेट भी डिस्कस किए थे, तो मुझे इतना पता था कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू निकल रहा है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ समझिए क्या था। मार्केट जब गिरता है ना, गिरते वक्त मार्केट में ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में सेलर्स आते रहते, नए नए सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाते। लेकिन मार्केट का ये प्राइस एक्शन था डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड था। ये ऊपर ले जाने के लिए पता है आपको पैसा बहुत लगता है। ये छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर अगर यहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे ना तो कुछ नहीं होता। यहाँ जब तक बड़े लोग पैसा नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता। और मार्केट नीचे और ऊपर कैसे जाता है, बायर और सेलर से। अगर अच्छे खासा पैसा लगा के बाइंग करोगे आप तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, राइट। तो इतना मुझे पता था कि हम यहाँ से मॉर्निंग में देखिए, यहाँ से कॉल में बैठे थे, ऊपर जा रहा था। मुझे इतना पता था कि यहाँ से बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, बड़ा पैसा होगा। अगर 5 मिनट पे चले जाते हैं ना और क्लियर चीज़ें दिखेंगी आपको। 5 मिनट पे मैं ओपन कर देता हूँ, 5 मिनट, ओके। इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पे कॉल में हैं लेकिन मेरी थिंकिंग ये चल रही थी कि वो मुझे पुट वाला ट्रेड लेना है, जब वो बनेगा तब मैं ये कॉल एग्जिट करके वहाँ पे पुट लूंगा। ये मेरा यहाँ पे कन्वेक्शन था, ठीक है ओके।
अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मैंने आपको बताया फ्राइडे के दिन ये बॉटम बनाया था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, आज भी यहीं पे ओपन होके ऊपर। अब एक सिंपल सी चीज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, डाउन ट्रेंड है और मार्केट को रिवर्स कर रहे हैं मतलब बड़ा पैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप ही आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, आप में से किसी के पास अगर मान लेते 10,000 करोड़, किसी के पास नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी के पास हो सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एग्जाम्पल ले लीजिए, आप में से कोई एक बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, इस सब लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, मान लेते हैं 10 करोड़ उनको लगाए या फिर 100 करोड़ 1000 करोड़ लगाने हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ बाइंग करेंगे, ठीक है, फिर से बाइंग करेंगे और कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, अगर 100 करोड़ है मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो 100-200 करोड़ से कुछ नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल अगर 10 करोड़ यहाँ पे लगाए, 10 करोड़ यहाँ पे, 10 करोड़ यहाँ पे, कंटिन्यूसली देखिए पैसा लगा रहे, 10 करोड़ यहाँ पे लगा, 10 करोड़, एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि वो रिवर्स कर रहे हैं मार्केट को, उनका पैसा एक जगह पे होगा, खत्म होते होते आएगा, राइट। अब वो कंटिन्यूसली उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं बुक किया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया था ना, ये पूरा मोमेंटम 800 पॉइंट का, कितने पॉइंट का, 800 पॉइंट का, उन्होंने बीच में कहीं पे प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग किसे कहते हैं, देखिए ये जो हुई ना, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, उन्होंने कहीं पे प्रॉफिट नहीं बुक किया था, मतलब लगा ही जा रहे थे पैसा। अगर इतना पैसा लगा रहे तो एक टाइम आएगा उनके पास थोड़ा सा पैसे की किल्लत होगी, वहाँ पे उनका पैसा थोड़ा कम होने लगेगा, और उनको ये भी पता थी चीज़ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं कोई भी स्विंग के पास आएगा तो यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गए, क्योंकि सेलर तो बैठे ही रहते हैं सेल ऑन राइज करने के लिए, जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ऊपर आता है तो सेलिंग के लिए बैठे रहते हैं, तो ये लोग पैसा लगा रहे थे। तो मुझे एक कन्फर्मेशन ये था कि उन्होंने अब तक प्रॉफिट नहीं बुक किया था, वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे कन्विक्शन था, राइट। अब मार्केट ऊपर आ रहा था, देखिए इस लेवल के आसपास मैंने क्यों नहीं सोचा, इस लेवल के आसपास क्यों नहीं सोचा कि गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लेवल नहीं थी। सेलर कहाँ बैठा था, देखिए सेलर बैठा कहाँ था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे हम आ रहे थे कंटिन्यूसली ऊपर। अब आपको साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पे हम आ रहे थे, देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से देखोगे बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, ये बड़ी कैंडल किसने बनाई थी, सेलर्स ने, मतलब यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास सेलर था, फिर से मार्केट थोड़ा बाहर आए थे, देखिए इन लेवल्स के आसपास से फिर से बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, मतलब इस लेवल के आसपास सेलर बैठा था, मुझे पता था, और मैं इसी लेवल के आसपास मार्केट को आने का वेट कर रहा था। आया मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने आते ही यहाँ पे सीधे डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सारे लॉजिक के बाद यहाँ पे देखना भी होता है कि मार्केट कर क्या रहा है। तो एक थिंकिंग थी कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, सबसे पहली बात समझिए, सेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये बायर्स का पैसा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब इनको ये पता है कि ऊपर सेलर बैठा हुआ है, अब इनका पैसा खत्म होने वाला है, तो ये सिंपल क्या करेंगे, और बाइंग कर ही नहीं सकते, पैसा खत्म होते आ रहा है, और उनको ये पता है सेलर बैठा हुआ है, सेलिंग अगर करेगा तो उनके पास पैसा नहीं है ऊपर जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो उनका क्या होगा, लॉस, क्योंकि यहाँ से वो पैसा लगाते आ रहे हैं। देखिए उनके 100 करोड़ हो गए तो यहाँ पे लग गए, तो यहाँ से अगर उनको पता है सेलर अगर सेलिंग करेगा तो उनका लॉस होगा, तो वो भी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेंगे, वो पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनका ये है कि मैं लगाता हूँ पैसा, लगाता हूँ, जहाँ सेलर आएंगे मैं भी वहाँ पे मेरी पोजीशन बुक कर लूँगा। तो एक सिंपल सी बात थी, सेलर नए आए यहाँ पे जो वेट कर रहे थे, राइट, ये भी जो बायर थे यहाँ पे क्या बन गए, सेलर बन गए, राइट। सेलर मतलब देखिए कितने ज़्यादा सेलर आ गए और बाइंग के लिए कोई रेडी नहीं। तो एक सिंपल सी बात है, ये सेलर, ये जो बायर थे वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो भी सेलर बन गए, और नए सेलर भी, मतलब डबल स्पीड से मूव आएगा, ये तो पता था हमें, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन और चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या देखी आपको बताता हूँ। मार्केट देखिए उस लेवल के आसपास आया, अब यहाँ पे मार्केट कैसे कर रहा था बिहेव, देखिए इतनी स्ट्रांग कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, पहले एक रेड बनी छोटी सी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ने ट्राई किया, फिर से एक गैप अप हुई है कैंडल, गैप अप हुई थी जो जब मैं लाइव देख रहा था, मार्केट ऊपर गया लेकिन रिजेक्शन ले लिया, फिर से नीचे आया, ठीक, देखिए यहाँ पे भी मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं वेट कर रहा था, ऐसा नहीं कि ठीक है सेलर बैठा हुआ है चलो पुट ले लेता हूँ, अरे एक हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाके आए, उसके लिए थोड़ी और चीज़ें देखनी होती है। फिर से रेड बनी, ठीक है, अब निकल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। फिर से देखिए एक लास्ट ट्राई किया बायर्स ने, देखिए 2 ग्रीन कैंडल, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे ओपन हुई कैंडल ऊपर गई, लेकिन फिर से एक रिजेक्शन आया, देखिए रिजेक्शन, ये वीक देख रहे हैं आपको, ये रिजेक्शन है, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आया। तब मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे भी ट्राई किया सेलर ने, यहाँ पे अब सेलर लेके जाएंगे तो वापस इस लेवल के ऊपर अब आने नहीं देंगे मार्केट को। और लॉजिक तो मैंने बता ही दिया, ऑलरेडी सेलर बैठे थे बड़े, ये बायर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा खत्म हो गया, ये भी सेलिंग वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इतना कन्फर्मेशन देखिए एक ट्रेड के लिए इतना कन्फर्मेशन देखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ देख लिया, यहाँ पे एक कैंडल देख लियो ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, अगर यही लॉजिक आप चाहते हो तो कमेंट में बताइए, ऐसे मैं आपको लॉजिक देता रहूँगा।
सिंपल सी चीज़ है, ये रेड कैंडल जैसे ही बनी ना, ये दूसरी रेड कैंडल बनने की थी, ये ग्रीन बन रही थी, तब भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, और लेवल भी बता दी थी मैंने आपको 42,660 पे हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। और मैंने इसी के जो हाई था ना आज का, वही स्टॉप लॉस बताया था, 42,720 का स्टॉप लॉस था, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और ऑप्शन में यहाँ पे देखिए मेरी बाइंग हुई थी, मैंने लिया था यहाँ पे 42,700 का पी लिया था, वो चल रहा था वहाँ पे 272 पे बाइंग हुई थी, और उसका स्टॉप लॉस मेरा बैठा था यहाँ पे 250 का बैठा था, ठीक है, 250 मतलब 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंडेक्स ऑप्शन में था, और इंडेक्स में था 60 पॉइंट का। देखिए ऑप्शन में था 22 पॉइंट का, और मुझे इतना पता था यहाँ से अच्छा मोमेंटम आएगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पे जब आया था, मैंने टारगेट भी एक्सप्लेन कर दिए थे आपको। जब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मैंने ट्रेलिंग क्यों की आपको बताता हूँ। जब अच्छा खासा मूव आता है ना, उसके बाद अगर आप रिवर्सल ले रहे हो तो क्या करिए, आपके डायरेक्शन में चलने लगे तो देखिए पहले ये रेड जैसी ही बन गई ना, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ गया। पहले आपको क्या बताया था, 42,680 पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया, सीधे 40 पॉइंट नीचे लेके आ गया था मैं जब यहाँ ट्रेड कर रहे थे। थोड़ा और नीचे आया था तो मैंने क्या किया था, वही स्टॉप लॉस हमारा 42,660 पे कॉस्ट पे लेके आया था। क्यों लेके आया था, क्योंकि मेरी एक थिंकिंग थी, चलो यहाँ मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, मुझे पता था नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा, अगर ऊपर भी जाएगा तो 660 के ऊपर अगर एक भी कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पे आ जाती 660 लेवल। मैं वेट कर रहा था कि एक कोई कैंडल अगर इसके ऊपर ऐसी क्लोज कर देती है तो मैं निकल जाऊंगा। मार्केट ने उन्हीं को रिस्पेक्ट किया, देखिए 660 के पास ही रुका रुका नीचे आने लगा। अब आप लोग पेशेंस भी नहीं रखते हो। देखिए 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर मुझे ट्रेड मिला है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये 300 पॉइंट का मूव कैच कर लिया था, इसमें मेरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी में से मैंने क्या किया था, 30-40% की रिस्क रही थी, क्योंकि इस ट्रेड के पीछे मेरा ज़्यादा कन्वेक्शन था। यहाँ पे मैंने पुट लिया 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो यहाँ पे निकलना बनता नहीं था। आप लोग क्या करे होगे, देखिए मुझे पता है ना, कुछ लोग यहाँ पुट में बैठ गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए। ऐसा नहीं करना होता है। आप प्रॉफिट में हो ना तो वेट करो, एक बड़ा मूव आएगा। जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ तो भी ट्रेड कर रहा था, मैंने टारगेट भी बता दिए थे आपको। जब हम कर रहे थे ट्रेड 42,600 आई थिंक यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे हम लोग 42,570 पे ट्रेड कर रहे थे, है ना, 560 पे ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके नीचे 42,500 और 42,380 का टारगेट होगा। और आप देखोगे 500 पे रुका ही नहीं मार्केट। देखिए ये लेवल आ जाती है 500 लेवल, ये लेवल है 500, यहाँ पे रुका ही नहीं मार्केट, यही से बड़ी कैंडल बने और सीधे हमारे यहाँ पे लेवल पे आ गया। तो वो देखिए जो मैंने 272 पे जो पी बाय किया था 42,700 का, वो बढ़ के कितना हो गया था, यहाँ पे जो हाई लगाया उसने उसने हाई लगाया था 264 का हाई लगाया था, मतलब सॉरी 272 पे लिया था हमने, और उसने 464 का हाई लगाया था, तो वो बढ़ गया था 190 पॉइंट का हाई लगाया। देखिए स्टॉप लॉस कितना था, 22 पॉइंट का, टारगेट कितना दिया 190 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, मतलब आप देख सकते हो 8 गुना पैसा बना। तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना होगा और थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी समझना होगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करोगे तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा और आप होल्ड कर पाओगे। ये ट्रेड आप होल्ड कब कर पाते, यहाँ तक जब आपके पास वो कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन कब आएगा, जब आप ये समझोगे पूरा उसका रामायण क्या चल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्यों सेलर आएंगे, क्यों नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी चीज़ थी ना, मैंने बताया ना, नए सेलर भी आएंगे और ये बायर भी, क्योंकि 800 पॉइंट कंटिन्यू गया ना, आप देखिए ना 800 पॉइंट कंटिन्यू गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रॉफिट बुक करने ही वाले थे और नए सेलर, तो ये मोमेंटम आना ही आना था। और यही टारगेट क्यों बताया, देखिए ये भी रीज़न बता देता ये टारगेट, क्योंकि ये सिंपल सी लेवल थी एक। आप देखिए पहले यहाँ पे आप देखोगे ना, फ्राइडे के दिन अच्छे खासे सेलर राइटिंग करके गए थे, जिनके आज यहाँ पे स्टॉप लॉस से सीट हो गए, मार्केट ऊपर आया। फिर से जब मार्केट ऊपर आएगा तो इनको पता है जो यहाँ पे सेलर निकले थे ना, वो उन्हीं के लेवल्स के आसपास जब आएगा ना, वो लोग बाइंग ट्राई करेंगे। तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूव मिल गया, ऑप्शन में भी यहाँ पे 190-180 पॉइंट भी मिल गए, तो अब रुकने में क्या मतलब है ना। तो ये था, यहाँ पे यही था हमारा ट्रेड सेटअप आज का, और ये इसके पीछे का लॉजिक था। थोड़ा लॉजिक आपको देखिए आज हो सकता है आपको समझ आया नहीं आया, मुझे लगता है कि मैंने आपको आसानी से समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो चाहते हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लाता रहूँगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये लॉजिक, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।